आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। स्वच्छ तीर्थ केंद्र ने उत्तराखंड के लिए जारी की एडवाइजरी। स्वच्छ तीर्थ पर जोर देते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इनमें इन राज्यों से केदारनाथ यात्रा समेत चार धाम यात्रा और आगामी अमरनाथ यात्रा तथा रथ यात्रा में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने को तत्काल कदम उठाने को कहा है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने 3 राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संदर्भ में खत लिखा है। 177 कश्मीरी पंडितों का तबादला। जम्मू वाले बोले घाटी नहीं जाएंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थानों पर तबादला करने की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को 177 कश्मीरी पंडितों का तबादला किया गया। इससे पहले 80 का तबादला किया गया था। शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडित शिक्षकों को जिला मुख्यालय के नज़दीकी जगहों पर स्थानांतरित किया है। दिल्ली, मुंबई व लखनऊ में भी प्रदर्शन। तो कश्मीरी पंडितों समेत कई संगठनों ने कई शहरों में प्रदर्शन कर हिंदुओं की हत्याओं पर नाराजगी जताई। एहतियाती खुराक के लिए कॉर्बेवैक्स को मिली मंजूरी। बायोलॉजिकल ई कंपनी के कोविड-19 टीके कॉर्बेवैक्स को भारत के औषधि महानियंत्रक ने एहतियाती खुराक के रूप में मंजूरी दे दी। 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क नियमित दोनों टीके लगने के 6 महीने के बाद कॉर्बेवैक्स की एहतियाती खुराक लगा सकते हैं। वही खबर है, हापुड़ से अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 12 की मौत हो गई। हेली टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। तो तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों के लिए खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लंबे इंतजार के बाद टिकट मिल पा रहा है। ऐसे में टिकटों की कालाबाजारी की शिकायतें भी आ रही हैं। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को मिले 245 डॉक्टर। तो प्रदेश के 3 राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पास आउट 245 MBBS डॉक्टर को सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती दे दी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जंगलों को आग से बचाएं, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, नदी नालों को बचाएं। हापुड़ की फैक्ट्री में 12 जिंदा जल मरे। दर्दनाक ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग के बाद हुआ धमाका। कंकाल में बदल गए शव। तो फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 3 लोगों के शव बाहर गिरे। हालात दिल दहलाने वाले थे। कई शव ऐसे थे जो आग के कारण कंकाल में तब्दील हो चुके थे। 4 धाम में बेहतर इंतजामों के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम में इंतजामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मृत्यु के कारणों की सही स्थिति जनता के सामने रखी जाए। उत्तरकाशी के पूर्व वित्त नियंत्रण गबन में गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी कोषागार में 42 लाख के गबन के आरोप में पूर्व वित्त नियंत्रण हिमानी स्नेही को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी के हिमांशु CDS परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से संयुक्त रक्षा सेवा CDS की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें हल्द्वानी के पूरनपुर कुमटिया लामाचौड़ निवासी हिमांशु पांडे ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश में टॉप रैंक के साथ उनका चयन भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के लिए हो गया है। 42 साल से बिना टेंडर संचालित हो रही मसूरी झील। तो हर तीसरे साल होना था टेंडर। राशन कार्ड 30 जून तक सरेंडर होंगे। तो अपात्रों के लिए राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। फ्री कोचिंग के लिए भर सकते हैं आवेदन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश परीक्षा से UPSC की निःशुल्क कोचिंग के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल SC वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 1 जून से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल पर्यटकों से पैक। मैदानी
क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों के पहाड़ का रुख करने से उत्तराखंड के पर्यटन स्थल पैक हो गए हैं। शनिवार को पर्यटकों के वाहनों की भीड़ के कारण मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश और हरिद्वार में दिन भर जाम लगता रहा। ऋषिकेश में तो दोपहर के बाद होटल, लॉज और कैंपों की ऑनलाइन बुकिंग बंद करनी पड़ी। स्कूलों में पड़ रही छुट्टियों के कारण भी पर्यटक बड़ी संख्या में सैर के लिए आ रहे हैं। मसूरी पीक पर पहुंचा सीजन, तो मसूरी में पर्यटकों की भीड़ के कारण शनिवार को ज़्यादातर होटल पैक रहे। पिक्चर पैलेस चौक पर दोपहर 1 बजे जाम लगने से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान रहे। 7,000 से ज़्यादा शिक्षक तबादले की जद में आए। तो तबादला कानून के अनुसार सभी रिक्त पदों पर तबादले हुए तो इस साल शिक्षा विभाग में तबादलों की सुनामी आ सकती है। 7,000 से ज़्यादा शिक्षकों को सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम आना पड़ सकता है। इससे बेसिक और जूनियर कैडेट के शिक्षक शामिल नहीं हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो तबादलों के दायरे में 10,000 से ज़्यादा शिक्षक आ सकते हैं। प्रदेश में अकेले प्रवक्ता कैडर में इस वक्त 4,490 रिक्त पद हैं, जबकि एलटी कैडर में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 3,500 से ऊपर है। तबादला टाइम टेबल के अनुसार शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों का ब्यौरा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुमार की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार 15 जून तक तबादलों के दायरे में आ रहे शिक्षकों से विकल्प लिए जाएंगे। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग में इस वक्त एलटी और प्रवक्ता के 7,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या 7,000 से ज़्यादा। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पे तबादला होता है तो जल्द ही शिक्षकों के ज़्यादा पद रिक्त होंगे। ऐसे में नई भर्ती आने की संभावना भी बनी रहेगी। त्यूनी में एसओ और सिपाही के बीच मारपीट, दोनों निलंबित। तो त्यूनी स्थित थाने में शुक्रवार को थानाध्यक्ष और सिपाही के बीच मारपीट हो गई। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया। यह मामला संज्ञान में आने पर डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने दोनों को तत्काल निलंबित कर दिया। वही खबर आई है, इकलौते बेटे की मौत से 2 परिवारों के चिराग बुझे। तो हर्रावाला चौकी क्षेत्र में नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। शुक्रवार देर रात एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी से शव बरामद किया। उधर इकलौते बेटे की मौत से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सावधान, बच्चों को खतरनाक जगह जाने से रोकें। तो जिस जगह 2 बच्चों के डूबने से मौत हुई वहां नहाना और जाना प्रतिबंधित था, क्योंकि वहां एक बड़ी गूल है जिसके भंवर में फंसने से पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों या खुद भी ऐसी असुरक्षित जगहों पर न जाएं। वही खबर आई है, रायवाला से सोंग नदी में डूबने से दून के युवक की जान गई। तो रायवाला थाना क्षेत्र के सोंग नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया, जांच शुरू कर दी है। मसूरी में जाम से पर्यटक और स्थानीय लोग हुए परेशान। तो मसूरी में शनिवार को पर्यटक उमड़ पड़े, इस कारण सुबह से वाहनों का दबाव रहा। मसूरी में ज़्यादातर होटल पैक रहे। उत्तराखंड में जल्द बस टैक्सियों का किराया तय होगा। तो चंपावत उपचुनाव के समाप्त होने पर अब परिवहन विभाग राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक की तैयारी में जुट गया है। मंगलवार को एसटीएस बैठक की सूचना जारी हो सकती है। परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। सूत्रों के अनुसार एसटीए की बैठक 15 जून से पहले प्रस्तावित है। इस बैठक में सार्वजनिक वाहनों के किराया में वृद्धि के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा। भर्ती में धांधली का आरोप, उत्तराखंड क्रांति दल ने आईआईटी रुड़की की भर्तियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। तो चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धामी को बधाई देने उमड़े कार्यकर्ता। सर्वे चौक पर फंसा ट्रैफिक, चारों तरफ लगा जाम। नई शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू होगी। तो उच्च शिक्षा विभाग वर्तमान शैक्षिक सत्र से ही नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करेगा। नई शिक्षा नीति को राज्य भर के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर शुरू किया जाएगा।
सहारनपुर से चलेगी शताब्दी पैसेंजर रद्द। तो उत्तर रेलवे के ज्वालापुर हरिद्वार रेलखंड पर ढांचागत सुधार और विकास कार्यों के लिए पावर ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण 5 और 6 जून को ट्रैक पर रेल यातायात प्रभावित रहेगी। दून अस्पताल में बद इंतजामी से गर्भवतियों पर आई आफत। तो शनिवार को एक गर्भवती की जान पर बनाई स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। आईएमए पीओपी के रिहर्सल के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो दून में आईएमए में पासिंग आउट परेड के रिहर्सल के मद्देनजर 5, 7 और 9 जून को यातायात डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक प्लान तीनों दिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक लागू रहेगा। 800 शिक्षकों को पुरानी पेंशन संभव। तो वर्ष 2005-06 में ज्वाइनिंग में देरी के कारण पुरानी पेंशन योजना से चूके शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी विज्ञप्ति के आधार पर चयनित शिक्षकों के बारे में ब्यौरा जुटा रही है। दून में नेशनल हैंडलूम मेले में आज उठाएं छूट का लाभ। तो रेस कोर्स प्ले ग्राउंड में चल रहा है हैंडलूम मेला। आज अंतिम दिन बम्पर छूट देने की घोषणा की गई है। गायक जुबिन को बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड। तो शेरशाह फिल्म के गाने राता लंबिया के लिए नवाजा गया। प्रमोशन के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन। तो प्रमोशन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से नाराज एलटी शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन का धरना दिया। एलटी शिक्षकों ने कहा कि 1 साल से ज़्यादा वक्त से प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक प्रमोशन सूची जारी नहीं हुई। एलटी चयनित अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन। तो एलटी शिक्षकों ने चयनित अभ्यर्थियों के आंदोलन को भी समर्थन दिया। अभ्यर्थी निदेशालय परिसर में पिछले 3 दिन से धरना दे रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों की मांगों को विभाग और शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। इस मौके पर संघ के टिहरी के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह दीपक बोड़ा भी मौजूद रहे। वहीं खबर है मसूरी से देवलसारी में थर्ड तितली महोत्सव का आगाज। बंगसील देवसारी के उड़ारसू नामेतोक में आयोजित थर्ड तितली उत्सव का शुभारंभ वाद्य यंत्रों की थाप पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। दून में आज बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 8 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और पर्वतीय क्षेत्रों में 2000 मीटर तक के स्थानों में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। दून में रविवार की शाम या देर रात को बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। शनिवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दून में दिन के समय तेज धूप से लोग परेशान रहे। बाजार व सड़कों पर खामोशी पसरी रही। लोग गर्मी से बचने का जतन करते दिखे। घनसाली में सैन्य सम्मान के साथ शहीद प्रवीण को दी अंतिम विदाई। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 15वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान प्रवीण सिंह गोसाई निवासी पुंडोली नैल चामी का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट मेहर शिवपुरी में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद प्रवीण की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। गूगल ट्रांसलेट से किया गया था प्रश्न पत्रों में हिंदी अनुवाद। अधिक निर्वाचन आयोग ने प्रश्न पत्रों में त्रुटियों के कारण सहायक लेखाकार की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। पिछले साल सितंबर में 48 विभागों में सहायक लेखाकार के 600 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रश्न पत्रों में हिंदी अनुवाद गूगल ट्रांसलेट से किया गया, जिससे हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को समझने में परेशानी हुई थी। चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि 5 फरवरी 2021 को सहायक लेखाकार के लगभग 600 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। 12 से 14 सितंबर को 6 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। आवेदन करने वाले कुल 15,000 अभ्यर्थियों में से 9,000 ने परीक्षा दी। प्रश्न पत्रों में हिंदी अनुवाद में त्रुटियां पाई गई थी। इस
पर कई अभ्यर्थियों ने विरोध कर परीक्षा निरस्त करने की मांग उठाई थी। आयोग ने विषय विशेषज्ञों से परामर्श लिया। विशेषज्ञों ने माना कि हिंदी अनुवाद गूगल ट्रांसलेट से किया गया। सभी तथ्यों को देखते हुए आयोग ने लिखित परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया है। जल्द ही दोबारा से उक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 12 जून को होगी 3 लिखित परीक्षा। तो अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से वाहन चालक, परिवर्तन चालक, डिस्पैच, मत्स्य निरीक्षक अनुदेशन, विद्युत कर्मशाला अनुदेशन, डीजल मैकेनिक पदों के लिए 12 जून को लिखित परीक्षा की जाएगी। इसकी आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 318 पदों के सापेक्ष दिनांक 3 अप्रैल 2022 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 26/5 एवं 30/5 में सफल घोषित अभ्यर्थी हेतु मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने एवं उक्त परीक्षा हेतु नगर के चयन का विकल्प मांगा गया है, जिसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। तो मुख्य परीक्षा में आवेदन करने के लिए शनिवार 4 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और इसे जो है 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो RSM SSB में मौके तो 189 पदों पर जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें एग्रीकल्चर के पदों पर भी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। CGPSC में भर्ती तो 180 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ITBPF में करें आवेदन तो 248 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें हेड कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। NBCC लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 जून से। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021-22 की वार्षिक पद्धति का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय की BA, BCom और BSc परीक्षाएं 16 जून से 11 जुलाई तक होंगी। मानसी ने 10 किलोमीटर वॉकिंग रेस में जीता स्वर्ण। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की एक्सीलेंट विंग की खिलाड़ी मानसी नेगी ने नाडियाड गुजरात में आयोजित 20वीं नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर वॉकिंग रेस में स्वर्ण पदक जीता है। रेलवे और स्पोर्ट्सिंग क्लब के बीच खिताबी मुकाबला आज होगा। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के 48% काम अधूरे। तो उत्तरकाशी, नैनीताल और अल्मोड़ा में योजना की प्रगति बेहद खराब है। 772 कर्मचारियों की गृह जनपद में तैनाती। तो प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा होगी मजबूत और रिवर्स पलायन को भी मिलेगा बढ़ावा। छात्रों के बजाय PLA खाते में चला गया मुफ्त टैबलेट के लिए मिला पैसा। तो तय समय पर खर्च नहीं कर पाया विभाग। गांवों को रोशन कर स्वरोजगार देंगे पहाड़ों के 6000 सोलर प्लांट। बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी की भी प्रतीक। तो धामी तो उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दून के CM का भव्य स्वागत किया गया। रुड़की में DNA टेस्ट के लिए कब्र से निकाला शव। तो 2015 में छात्रा की हुई थी लापता। तो BA की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा के कलियर में लाकर हत्या करने के मामले में बनारस पुलिस हत्या आरोपी को लेकर के कलियर पहुंची। यहां स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में छात्रा के शव का कंकाल कब्र से बाहर निकाला गया। बनारस पुलिस कंकाल को DNA जाँच के लिए अपने साथ ले गई। वही खबर है, हरिद्वार से पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 5 को गिरफ्तार किया गया। राजधानी की गलियां और चौराहे जाम से कराए। तो मुख्यमंत्री के स्वागत में निकले जुलूस से कई मुख्य मार्ग जाम रहे। मसूरी में भी यातायात की व्यवस्था धड़ाम लगा, 3 किलोमीटर लंबा जाम। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन। तो ब्राह्मण समाज महासंघ ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। केम्प्टी फॉल और धनोल्टी पहुंचे पर्यटक।
वहीं खबर है गोपेश्वर से 18 किलोमीटर पैदल चल डुमुक पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सबसे दूरस्थ पोलिंग बूथ पर लिया समस्याओं का जायजा। सैन्य सम्मान के साथ शहीद प्रवीण को दी अंतिम विदाई। बुजुर्ग ने फाड़ी पुलिसकर्मी की वर्दी, तो उत्तरकाशी से खबर है। बस अड्डे पर एक बुजुर्ग ने यातायात पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने के साथ ही पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। बुजुर्ग ने पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं पुलिस बुजुर्ग को मानसिक रूप से कमजोर बता रही है। शनिवार को सोशल मीडिया में उत्तरकाशी शहर का एक वीडियो वायरल हुआ। वहीं खबर है पौड़ी से गुलदार नरभक्षी घोषित शिकारी तैनात, तो पावो के भट्टी गांव में बुजुर्ग महिला को निवाला बनाने वाला गुलदार नरभक्षी घोषित हो गया है। वन विभाग ने क्षेत्र में शिकारी दल तैनात किया है। ITI में प्रवेश के लिए 30 जून तक करें आवेदन, तो जिले में NCVT के तहत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जंगल बचाने की ठानी, तो गांव में अब भरपूर है पानी। तो नई टिहरी से खबर है जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंचे, तो आगर गांव के लोगों ने तैयार किया बांज का जंगल। पर्यावरण के प्रहरी हैं प्रताप, तो उत्तरकाशी से खबर है। अपने पिता के साथ बांज के पौध तैयार करने वाले बच्चे व पर्यावरण संरक्षण की ऐसी धुन सवार हुई कि आज उनकी पहचान पर्यावरण प्रेमी के उपनाम से है। वही खबर है ये जोशीमठ से प्रशासन के आश्वासन पर जोशीमठ में खुले बाजार। तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने पर आक्रोश, तो बड़कोट से खबर आई है। केदारनाथ यात्रा में कम होने लगी भीड़। देश की अंतिम दुकान पर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं यात्री। पीड़ित पिता ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से इकलौते बेटे की मौत से गुस्साए सिंदरवाणी गांव निवासी पिता ने दोषी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही खबर है गोपेश्वर से जयकारों के साथ लक्ष्य होम यज्ञ शुरू, तो माता अनसुईया मंदिर पहुंचा 4 गांवों से मां भगवती का डोला। वही खबर है पौड़ी से गंगा में डूबे युवक का नहीं चला पता। बात करते हैं हमारी खबरों की, तो पंजीकरण करने के लिए यात्रियों को मिलेगा टोकन। तो पंजीकरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों के लिए अब टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 5 गिरफ्तार, तो पुलिस और SOG की टीम ने पंतदी पार्किंग से दबोचा। वहीं खबर है रुड़की से कार ने बाइक सवार 4 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है सड़क जाम करने पर 27 लोगों पर केस दर्ज किया गया। नगर निगम और कासा ग्रीन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, तो सफाई नहीं होने पर भाजपा पार्षद और लोगों ने जताई नाराजगी। पथरी से खबर है ये कार की टक्कर से 5 पशुओं की मौत, 8 लोग घायल हो गए। ये कैसी आस्था, तो एक तरफ श्रद्धालु पतित पावनी मां गंगा में स्नान कर पुण्य कमाने आ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ श्रद्धालु गंगा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है विवाहिता की हत्या में ससुराल पक्ष पर केस दर्ज किया गया। वहीं खबर आई है रोशनाबाद से छेड़खानी के दोषी को 5 साल की कैद हुई। बात करते हल्द्वानी अंदर खबरों की, तो पारा चढ़ा तो धधकने लगे जंगल, तो रात भर जागते रहे सोपाटी गांव के लोग। गोला का जलस्तर घटकर 87 क्यूसेक पहुंचा। वहीं खबर रामनगर से डीएम ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को किया निलंबित, तो जनता दरबार में डीएम ने सुनी समस्याएं। गुरु अर्जुन देव के जयकारे लगाए, तो 7 दिवस पर नैनीताल में निकाला गया कीर्तन, गुरुमय हुआ माहौल। ड्राइवर के बेटे हिमांशु का CDS परीक्षा में ऑल इंडिया में पहला स्थान। वहीं हल्द्वानी से खबर रोहित को मिला पुलिस पदक। पिथौरागढ़ में जले कई जंगल। डॉक्टरों के खाली पदों की सूचना शासन को भेजे, तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बागेश्वर से खबर है जमीन अधिग्रहण की सुगबुगाहट से गुस्सा, तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी।
वहीं खबर आई अल्मोड़ा से 4 अतिक्रमणकारियों का चालान, 22 को नोटिस भेजा गया। रुद्रपुर से खबर आई है यूपी से आ रही नशे की इंजेक्शन की खेप पकड़ी गई, कार में रखे थे नशे के इंजेक्शन। नई व्यवस्था सफल, चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का बैकलॉग अब समाप्त। तो शुक्रवार शाम 1500 और शनिवार सुबह 1000 श्रद्धालुओं को जारी किए गए टोकन। एलटी प्रवक्ताओं ने पदोन्नति की मांग को लेकर के दिया धरना। तो एलटी शिक्षकों ने प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर के शनिवार को शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा में धरना दिया। जुलाई तक प्रदेश को 18 आईएएस अधिकारी मिलने की उम्मीद। तो उत्तराखंड को अगले माह तक 18 नए आईएएस अधिकारी मिलने की संभावना है। वही खबर है हरिद्वार से पारसी गैंग के 5 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। विकासनगर से खबर है युवक के पेट में चाकू घोंपकर किया गंभीर घायल। डाक पत्थर में 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक पक्ष ने धारदार हथियार से पेट में घोंपकर युवक को घायल कर दिया। हल्द्वानी में 300 करोड़ से 2 चरणों में बिछाया जाएगा सीवरेज नेटवर्क। नैनीताल से खबर है पारिवारिक विवाद में अस्पताल में बवाल, खिड़की और दरवाजे तोड़े गए। नैनीताल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, जाम बेहिसाब रहा। केदारनाथ मार्ग पर 1100 दुकानदारों का चालान। तो केदारनाथ यात्रा पर कूड़ा फैलाने के आरोप में 1100 दुकानदारों का चालान काटा गया। वहीं खबर है अगस्त मुनि से मंदाकिनी नदी में फंसे 2 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। तो विजयनगर स्थित राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि के पास मंदाकिनी नदी में फंसे 2 छात्रों को एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। चमोली के 34 गांवों में गहराया पानी का संकट। गंगोत्री धाम की पदयात्रा पर निकलेंगे कंडार देवता। तो कल गंगा दशहरे पर होगा पदयात्रा का शुभारंभ। अल्मोड़ा बागेश्वर में 34 डिग्री पहुंचा पारा, अब तक 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचता था तापमान, उमस ने किया बेहाल। वहीं खबर है काफली गेर से 30 बोतल अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। सल्ट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से टेंट गोदाम स्वाह हो गए। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जिले में 11 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। अल्मोड़ा में 202 ने पास की पुलिस दक्षता परीक्षा। वहीं खबर है हल्द्वानी से पहचान पत्र बनाने को 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से 10 दिन में सब्जी 20 से 30% तक महंगी हो गई है। पिथौरागढ़ से खबर है डीआईजी ने सुनी जनता और पुलिस कर्मियों की फरियाद।